आज जिला खनिज न्यास संस्थान की बैठक यहाँ के कलेक्टर और पूरे अधिकारी और जो भी हमारे सम्मानीय विधायकगण हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, खनिज प्रभावित क्षेत्र के सरपंच जी हैं और उस क्षेत्र के प्रभावित ग्राम क्षेत्रों से ग्राम सभा से अनुमोदित सदस्यगण और सभी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें 2024-25 के कार्यों का समीक्षा की गई, जितना पूर्ण हो कि पूर्ण है, और उसी तरह से 2025-26 की कार्यों का अनुमोदन किया गया है। अब क्योंकि कार्यों का अनुमोदन एक प्रस्तावित रखा गया है, अभी जो जो आवश्यकता होगा उसके लिए फिर से राशि जारी होगी। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के भी क्षेत्रों में काम रहता है, उसका भी सूची आएगा और जो भी सूची आएगा उसको अनुमोदन के लिए हम लोगों ने पास किया है। लगभग कितने सौ करोड़ का अनुमोदन हुआ है सर? देखिए, अब वो तो पूरा वार्षिक अनुमोदन है, लगभग 3-350 करोड़ रुपए साल का खनिज न्यास का मिलता है। अब वो एक प्रस्तावित रहता है, अब उसमें कितने काम नया 2025-26 में स्वीकृति होगा, अब उसको तो अंतिम में ही पता चलेगा कि कितना काम हुआ। अभी एक तो बजट टाइप का प्रारूप रखते हैं और उस प्रारूप का हम लोगों ने अनुमोदन किया है, और अभी अलग अलग राशि का भी अनुमोदन उस टाइप का नहीं हुआ है। एक कामों का अनुमोदन किया गया है, प्रारूप का अनुमोदन किया, जिस तरह से ऐसे कोई बड़े काम जो दिखेंगे अगले एक साल में? अब बड़े कामों में कई ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है, पुल पुलिया है, स्कूल है, छात्रावास के काम है। जैसे कोरबा में अभी अगले बजट सत्र में स्वीकृति हो गया था अंडर ब्रिज का, उसी तरह से कई कामों का अनुमोदन के लिए अभी रखा गया है और आने वाला समय पर वो काम दिखेगा। कई बड़े काम है, सड़क वगैरह का निर्माण, हॉस्टल, छात्रावास से लेके आंगनबाड़ी, स्कूल भवन, अंडर ब्रिज का स्वीकृति हुआ, लेकिन 4 महीना हो गया तक टेंडर नहीं हो पाया। थोड़ा बड़ा काम है, थोड़ा प्रोसीजर लगता है। अब 500 करोड़ का टेंडर हो जाता है सर, 40 करोड़ का टेंडर नहीं हो पा रहा है तो हो जाएगा। अभी टेक्निकल रहता है, अंडर ब्रिज का काम है, कोरबा में पहले बार एक काम हो रहा है, तो जब निश्चित तौर पर समय अनुसार अभी 15-20 दिन के अंदर में उसका टेंडर लग जाएगा। मंत्री जी, डीएमएफ से जो काम हो रहे हैं, किन कार्यों की प्रशासन स्वीकृति दे रहा है, इस वक्त विभागीय वेबसाइट पे जानकारी नहीं दे रहा है, तो क्या प्रशासन को कोई एजेंसी नहीं मिल रही है या कार्यों को छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अभी जब से हम लोग आए हैं सभी प्रकाशित हो रहा है, पहले का मैं नहीं जानता। एक जानकारी नहीं है कि कौन से कार्य स्वीकृत हुए, किसकी कौन पूरा हुआ, कौन अधूरा है? नहीं, हमारे पास तो पूरा सूची है उसका। आपको अच्छा ऑनलाइन में देख पाते हैं क्या है, इस बार बैठेंगे तो पूछेंगे कलेक्टर साहब। पाली में एक घटना हुआ रात को, कोयला खदान में वर्चस्व को लेके, और आपके मंडल अध्यक्ष उसमें आरोपी बन जा रहे हैं बीजेपी के। क्या लगता है, देखिए कोयले को लेकर लड़ाई चालू हो गई? देखिए, इसमें कोयला के काम में जो भी जुड़ा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी कांग्रेस का हो, व्यापार किसी पार्टी से नहीं होता। अपना खुद का वो व्यापार करते हैं और उनका वसवज का लड़ाई जो हुआ है उसमें घटना हुआ है, जो भी दोषी व्यक्ति हो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी घटनाक्रम में लिप्त थे वो शायद मेरे ख्याल से अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो मृतक है उसका भाई का आरोप है, कहने के थानेदार की संलिप्तता संरक्षण था और पुलिसिंग फेलवर रही। अगर पुलिस एन वक्त पे सजग हो जाती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि पिछले 6 महीने से ऐसा लड़ाई चल रहा था माइंस में। तो क्या लगता है? देखिए, वहाँ के टीआई को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया है, और जहाँ पर इस टाइप का होता है वहाँ कुछ न कुछ मिली भगत नहीं रहता है, तब तक 2 नंबर का काम होता नहीं, कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो क्या ऐसे मिली भगत लोगों के लिए सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी? अब देखिए, पुलिस वहाँ के टीआई था, उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया है। उसी तरह से लाइन अटैच की जानकारी आ रही है? नहीं, सस्पेंड कर दिया गया है। लाइन अटैच हुआ होगा तो हम सस्पेंड करने की बात करेंगे। ठीक।